हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। एज़ यू नो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि ज़ोफ़े-बा स्पेशली और इसी तरीके से प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, सुरात इंज़ाल जिसे कहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इसी तरीके से जरियान वगैरह की जो शिकायत होती हैं, किस किस सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऐसा होता है, ये हमने डिस्कस किया। स्पेशली हमने कई वीडियोस में बताया कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के वजह से जो ये परेशानी होती है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसकी क्या क्या मेडिसिन्स होती हैं। ज़ोफ़े-बा या इसी तरीके से प्रीमेच्योर एजैकुलेशन मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये डिज़ीज़ होती है। ख़ास तौर से अमराज़ क़ल्ब, अमराज़ मैदा, अमराज़ निज़ाम हज़म, है ना, इसी तरीके से अमराज़ आसाब, अमराज़ दिमाग, इस तरीके से जो हमारे अलग अलग सिस्टम हैं उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये डिज़ीज़ और ये बीमारियां डेवलप होती हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था अमराज़ क़ल्ब में अगर किसी को अमराज़ क़ल्ब की वजह से अगर किसी को ज़ोफ़े-बा, सूरत इंज़ाल वगैरह होता है तो उसके लिए हमने मेडिसिन्स बताई थी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किसी शख्स को अगर अमराज़ आसाब हैं और अमराज़ दिमाग की वजह से ये बीमारी हो रही है, स्पेशली ज़ोफ़े-बा हो रहा है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो इसके एक स्पेसिफिक सिम्टम्स आएंगे जिस सिस्टम की वजह से उसको परेशानी होगी। अगर अमराज़ आसाब की हम बात करें, अमराज़ आसाब अगर किसी को होंगे आसाब की कमज़ोरी की वजह से या अमराज़ दिमाग की कमज़ोरी की वजह से, है ना, अमराज़ दिमाग की वजह से या दिमाग की कमज़ोरी की वजह से उसको ये परेशानी होगी, तो उस सिस्टम के अलग अलग उसके स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स हमें मिलेंगे। उसी के हिसाब से हमें उसकी डायग्नोसिस बनानी है और उसका ट्रीटमेंट देना है। तो अगर कोई शख्स हमारे पास ऐसा आता है कि जिसको अमराज़ आसाब या अमराज़ दिमाग या फिर आसाब की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी की वजह से उसको ज़ोफ़े-बा स्पेशली डेवलप हो जाए, तो उस सूरत में हमारे यहाँ जो माजून है, माजून बिलादुर का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है इसमें, चूँकि ये मुक़व्वी दिमाग, मुक़व्वी आसाब भी है। तो ज़ोफ़े-बा में सरीउल असर है, ये बहुत तेज़ी के साथ ज़ोफ़े-बा में ये असर करता है माजून बिलादुर। इसी के साथ अगर आसाब की ख़ास उसको बीमारी है, आसाब की कमज़ोरी है, तो उसको हम माजून फ़लास्फ़ा इस्तेमाल करा सकते हैं। माजून बिलादुर हमें 7 ग्राम बीडी इस्तेमाल कराना है सुबह शाम। माजून फ़लास्फ़ा हमें 10 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल कराना है। इसी तरीके से अगर दिमाग की कमज़ोरी की वजह से उसको ये परेशानी हो रही है, तो बहुत सारे हमारे यहाँ ख़मीर जात अवेलेबल हैं जो हम अमराज़ दिमाग में इस्तेमाल करते हैं, ज़ोफ़े दिमाग में इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हमें इस्तेमाल कराना होगा। तो इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह जो ज़ोफ़े-बा है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इस तरह की जो परेशानियां हमारी आसाब की कमज़ोरी और दिमाग की कमज़ोरी की वजह से डेवलप हुई हैं, तो इंशाअल्लाह वो धीरे धीरे उनकी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन लास्ट में मैं फिर यही कहूँगा आप लोगों से कि कोई भी मेडिसिन आप जैसे कि मैंने बताई हैं आपको, चाहे वो माजून बिलादुर हो, माजून फ़लास्फ़ा हो, आप अपने से तजवीज़ बिल्कुल ना करें, अपने से लेना बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। बल्कि अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो उसकी तशख़ीस के लिए जो वेल क्वालिफ़ाइड डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करें। उसके कंसल्टेशन के बाद उनके एडवाइस पर ही आप इस तरह की दवाएं इस्तेमाल करें। ऐसे बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एक डॉक्टर का काम होता है कि वो डायग्नोसिस बनाए और देखे कि क्या हकीकत में आपको ऐसी परेशानी है या नहीं, या अगर परेशानी है तो किस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। उनके एडवाइस के बाद ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर रहता है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।